यह सत्य है कि समय परिवर्तित हो रहा है और समय के साथ मानवीय व्यवहार, स्वभाव और आचरण में परिवर्तन आ रहा है। इसी समय परिवर्तन की वजह से आज का जो नारी जगत है, आज की जो स्त्री मानसिकता है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और उस परिवर्तन के चलते कुछ एक उदाहरण, कुछ एक इस तरह के वृतांत मनुष्य के सामने आते हैं जिससे कि उसकी मानसिकता स्त्री के प्रति नकारात्मक बन जाती है। एक कहावत है जो कि सर्वविदित है और सर्वाधिक प्रचलित है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ एक उदाहरण नारी जगत में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिसको लेकर के एक घृणित और नकारात्मक सोच नारी के प्रति बनती है, जो कि सर्वथा अनुचित है। ऐसा कदापि नहीं है। ठीक है, कुछ एक उदाहरण, कुछ एक स्त्रियां किन्हीं परिस्थितियों वश, कह सकते हैं अपने स्वाभाविक कमजोरियों वश, अपने चारित्रिक दोष की वजह से या किन्हीं परिस्थितियों वश वह इस तरह का आचरण करती हैं, इस तरह की उनकी आदतें बन गई हैं। कह सकते हैं आज वो इस तरह की मजबूर हो गई हैं कि वो पुरुष वर्ग का शोषण करती हैं, भिन्न भिन्न रूप से। मानसिक शोषण, पारिवारिक शोषण, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण भी। लेकिन इसके मायने ये नहीं हो जाते कि संपूर्ण नारी जगत को हेय दृष्टि से देखा जाए। यह सर्वथा अनुचित है। कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं। अगर अनुपात में बात की जाए तो प्रतिशत में अगर आकलन किया जाए तो 2-4% मान लीजिए। अब कुछ लोगों की मान्यता है कि भाई स्त्री को जितना श्रेष्ठ माना गया है, आज की स्त्री उतनी ही कुटिल है, उतनी ही घातक है, उतनी ही दोषपूर्ण है। ऐसा कुछ लोग विचार करते हैं। कुछ एक उदाहरण में ये सत्य भी है। जो प्राकृतिक, जो ईश्वर प्रदत्त उनको शक्तियां मिली हैं, जैसे कि उनका भोलापन, जैसे कि उनके अंदर प्रेम की भावना, जैसे कि उनके अंदर समर्पण की भावना, इन चीजों को, इन शक्तियों को वो गलत तरीके से प्रयोग करती हैं और इन्हीं चीजों के बलबूते पर वह एक पुरुष वर्ग को गुमराह करती हैं, उसके साथ छल करती हैं, कपट करती हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि एक एक स्त्री इसको अपना व्यवसाय बना लेती है कि पुरुष वर्ग के साथ शादी करना, विवाह रचाना, उसका परिवार बसाना और उसकी संपत्ति को हड़प करके उसके यहाँ से कुछ चीज़ों को चोरी करके वहाँ से फिर गायब हो जाना, फिर किसी दूसरे पुरुष को
अपने मोह जाल, माया जाल में, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाना, फिर उसकी संपत्ति को हड़प करना, उसके यहाँ से जो भी चीज़ें चुराई जा सकती है, जितनी भी उसके यहाँ से वस्तुओं पे अपना अधिग्रहण किया जा सकता है, उसको करके फिर वहाँ से गायब हो जाना, फिर किसी तीसरे, मतलब इसी तरह का कुछ व्यवसाय। कुछ एक उदाहरण ऐसे हैं, कुछ एक उदाहरण ऐसे भी हैं आजकल की बड़ी बड़ी और व्यस्ततम शहरों में कि भिन्न भिन्न प्रकार से पुरुषों के साथ छल करना। कहीं जा रहा है कोई पुरुष किसी साधन से, तो उससे कहीं दूसरी जगह जाने के लिए आग्रह करना, फिर उसके साथ जो भी उसके पास साधन है, मोटरसाइकिल है या कार है या कुछ भी है, उसमें अब पुरुष स्त्री को देख के चलो ठीक है, असहाय है, अकेली है, सहयोग कर दूं, इस भाव से सहयोग करता है, फिर उसके साथ छल करना, उस पर दबाव बनाना कि जो भी है वो मुझे दे दो, अन्यथा मैं शोर मचा दूंगी, आपको बदनाम कर दूंगी पुलिस में, मतलब जो कुछ भी है, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, हो रही हैं। और कुछ तो देखा जा रहा है कि समय इतना बदल रहा है कि अब इसका अनुपात बढ़ता जा रहा है, ये सत्य है। लेकिन ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है कि इन कुछ उदाहरणों को देखते हुए पूरी नारी दृष्टि को हेय दृष्टि से देखा जाए, ये गलत है। सब ऐसे नहीं हो सकती। 100 में से अगर 2-4 स्त्रियां ऐसा कर भी रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 90, 95, 96 जो और सही मायने में पूजनीय, सम्माननीय स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उनके प्रति भी आप नकारात्मक सोच बना लें, ये सर्वथा अनुचित है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, इस अंतर को समझना चाहिए और इस अंतर को समझते हुए नारी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा विवेक जागृत कीजिए। हालांकि आकलन बहुत गलत है, बहुत मुश्किल है किसी भी स्त्री के स्वभाव के विषय में, किसी भी स्त्री के आचरण के विषय में जानकारी प्राप्त करना या उसके विषय में आकलन करना सर्वथा अनुचित है। ऐसा संभव ही नहीं है। ये एक ऐसा प्राणी है ब्रह्मांड में जिसके चरित्र का आज तक कोई भी सटीक अनुमान नहीं लगा सकता। तो फिर हाँ, कोशिश करो, जितना बच सकते हैं उतना बचो। फिर भी कोई घटना हो जाती है तो देखिए, फिर ये नहीं कि किसी एक ने घटना की और आप सारी की सारी स्त्रियों को उस दृष्टि से देखें, ये गलत है। ऐसा सर्वथा अनुचित है। तो बस यही है कि ठीक है, समय बदल रहा है, कुछ चीजें गलत हैं, लेकिन सभी चीजों को गलत न माना जाए, अपनी सोच नकारात्मक न बनाई जाए, और जो सही है उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो गलत है किसी भी प्रकार से जैसे भी संभव हो, सामूहिक रूप से, एकाकी रूप से उसको रोका जाए।